जय हिंद। हम लोग बात कर रहे हैं संविधान का। संविधान की कुछ बातें हम लोग क्लियर कर चुके हैं। भाग एक, भाग दो, भाग तीन तक हम लोग अनुच्छेद 30 तक पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद बाकी है बस 31, 32, 33, 34 और 35। हम ये बातें कर चुके होते, लेकिन थोड़ा 2-3 दिन थोड़ा डिस्टर्बेंस होने के काम होने के कारण 2-3 दिन का वीडियो नहीं डाला गया, इसलिए सॉरी। और आइए स्टार्ट करते हैं जहाँ से ख़त्म किए थे, अनुच्छेद 30 से। पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये दोनों किसकी बात करता है? अल्पसंख्यकों की। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 किसकी बात करता है? अल्पसंख्यकों की। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक जहाँ पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, उनके साथ कोई सी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि यदि अल्पसंख्यकों को जो कम मात्रा में है, यदि उनके किसी दूसरे संस्थान में पढ़ने में कठिनाई हो रही है, दिक्कत महसूस हो रही है, तो वो अपना खुद का संस्थान खोल सकते हैं और सरकार उनकी उतनी ही वित्तीय सहायता करेगी जितनी अन्य संस्थानों की कर रही है। 29 पढ़ सकते हैं, अनुच्छेद 30 अपना संस्थान खोल के पढ़ सकते हैं। ये बात हो गई अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 की। आज हम लोग बात करेंगे 31 से 35, भाग 3। भाग 3 है कहाँ से? अनुच्छेद 12 से 35 तक, जिसमें मूल अधिकारों की बात है। अनुच्छेद 31 क्या कहता है कि जो पैतृक संपत्ति होती है वो मूल अधिकार है। पैतृक संपत्ति जो है मूल अधिकार, इसमें संपत्ति की बात है। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार क्या है? मूल अधिकार है। अब संपत्ति का ये मूल अधिकार में है, लेकिन 44वां संशोधन जब हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में, इसे कहाँ जोड़ दिया गया? 300 के क में, अनुच्छेद 300 के क में, यानी इसे मूल अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब वो मूल अधिकार होता तो कोई भी इंसान किसी को भी, मतलब सरकार चाहे कोई भी, वो जमीन नहीं दे सकता। अगर कोई भी जबरदस्ती करेगा तो मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट किसकी बात सुनेगा? जो व्यक्ति है जो मूल अधिकार के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है। अब सरकार को क्या करना होता था? मान लीजिए रेलवे लाइन बिछानी होती थी, बीच में किसी ने अपना जमीन देने से मना कर दिया, बीच में जमीन देने से मना कर दिया, तो क्या होगा? अब रेलवे लाइन सीधी जा रही है, अब ऐसा तो है नहीं कि सीधी जा रही है, ये रेलवे लाइन सीधी, बीच में थोड़ी सी जमीन है, अब इसके लिए इतना घुमा कर फिर ऐसे जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब कि ये सीधी जा सकती है, अब इतना घुमा कर फिर जाए, तो अगर मूल अधिकार में होता तो वो इंसान अपनी जमीन नहीं देता। मूल अधिकार में होता तो वो इंसान अपनी जमीन नहीं देता। तो इन सब को सोचते रखते हुए 44वां संशोधन किया गया 1978 ईस्वी में, और अनुच्छेद 31 को 300 के क में जोड़ दिया गया। अब 12 से 35 के बीच में नहीं है, 31 होता तो मूल अधिकार होता, लेकिन अब कहाँ चला गया? 300 के क में। अब ये मूल अधिकार से कौन सा अधिकार बन गया है? कानूनी अधिकार। सरकार जब चाहे आपसे आपकी जमीन ले सकती है, लेकिन हाँ उसके बदले आपको मुआवजा के तौर पे कुछ देगी, भले जितना भी दे। तो ये सब बात होगी संपत्ति के अधिकार की। पहले क्या था? मूल अधिकार अनुच्छेद 31 में, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जब हुआ तो इसे कहाँ जोड़ दिया गया? 300 के क में, क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत मिली कि लोग अपनी जमीन देने से मना कर दिया करते थे और डायरेक्ट कहाँ जा सकते थे? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ठीक है, ये बात होगी अनुच्छेद 31 की। अब बात करते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 हम कई दिनों से बात कर रहे हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में आता है सुप्रीम कोर्ट। क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट
मतलब कि आप इस 12 से 35 तक में किसी चीज का उल्लंघन हो रहा है तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रीट निकालती है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट निकालती है। 31 में बात हमने कर लिया संविधान संशोधन की। अनुच्छेद 32 जो है, अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट, यस से सुप्रीम, सी से कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। यदि आप में 12 से 35 तक किसी चीज का उल्लंघन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीट निकालती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें सुप्रीम कोर्ट बात करता है कि किसी भी मनुष्य को यदि अरेस्ट किया है पुलिस ने तो उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना है। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, रीट निकालती है। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, ये 5 प्रकार की रीट निकाल, रीट का मतलब होता है याचिका, रीट निकालती है। ठीक है, 5 प्रकार की रीट निकालती है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत कौन सा कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट। कौन सा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। पहला हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश। परमादेश, परमादेश का मतलब क्या हुआ, परम धन आदेश, परम धन आदेश, परमादेश। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने सभी सरकारियों को क्या कर सकती है, आदेश दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, आदेश दे सकती है। किसी भी सरकारी व्यक्ति को जो सरकारी वेतन ले रहा है उसको क्या कर सकती है, आदेश दे सकती है। ठीक है, ये बात हो गई परमादेश की। पहली बात है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी बात है परमादेश, तीसरी बात है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, तीसरी बात है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा इसे बोला जाता है क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा। परमादेश में किसी भी सरकारी व्यक्ति को आदेश दे सकती है कि आप अपना काम ऐसा कीजिए। अधिकार परीक्षा क्या होता है, कोई भी मनुष्य जो है अपने अधिकार से अधिक कार्य कर रहा है। मान लीजिए कोई स्कूल का कोई चपरासी है, स्कूल का कोई प्यून है, चपरासी है। अब वो क्या कर रहा है कि चपरासी का काम छोड़ के लग जा रहा है पढ़ाने। क्या कर रहा है, पढ़ाने लग जा रहा है इंटर लेवल को, हाई स्कूल को। तो उस पर अधिकार परीक्षा लग जाएगा। मतलब कि आपका जो अधिकार है आप उतना ही काम कर सकते हैं। कोई माली है, गार्डनर जिसे बोलते हैं, जो पानी वानी देता है बगीचे में, वो क्या बच्चों को पढ़ा सकते हैं। होते हैं कुछ लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं। हो सकता है वो गलत शिक्षा दे, हो सकता है गलत शिक्षा दे। इसलिए आपको कोई भी काम अधिकार परीक्षा के तहत ही करना है। अधिकार परीक्षा में आप वही कार्य कर सकते हैं जिसके लिए आपको अपॉइंट किया गया है, जिसके लिए आपको नियुक्त किया गया। आप अपने अधिकार के बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, चौथा बात है प्रतिषेध, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये दोनों बातें निम्न कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट जो है निम्न कोर्टों के लिए करता है। निम्न कोर्ट का मतलब उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट हो गया, उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। ठीक है, अब प्रतिषेध का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई केस है, कोई केस हाई कोर्ट में चल रहा है। प्रतिषेध का मतलब हुआ कि कोई केस है जो हाई कोर्ट में चल रहा है और जो ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा है और उसे लग रहा है कि ये हाई कोर्ट के बस का नहीं है, मतलब कि हाई कोर्ट इसे संभाल नहीं सकता। तो वो क्या करेगा, चल रहे केसों को, चल रहे केस को सुप्रीम कोर्ट अपने में बुला लेगा। मतलब कि हाई कोर्ट से कह देगा ये तुम्हारे बस का नहीं है, अब हमारे यहाँ भेज दो, अब इसे हम हैंडल करेंगे। ये प्रतिषेध है कि चल रहे केस को अपने यहाँ ला देगा। कौन, सुप्रीम कोर्ट।
ये चौथा रीट था प्रतिषेध। पहला रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण कि किसी भी व्यक्ति को यदि अरेस्ट किया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष मतलब कि 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने पेश करना है। दूसरा परमादेश, किसी भी सरकारी व्यक्ति जो पैसा ले रहा है उसे आदेश दे सकता है कि अपना कार्य सुचारू ढंग से करें। तीसरा है अधिकार परीक्षा, कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार से ज्यादा कोई भी कार्य नहीं कर सकता। चौथा है प्रतिषेध। प्रतिषेध यदि कोई केस निम्न कोर्ट में चल रहा है, मतलब हाई कोर्ट में चल रहा है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ बुला सकती है कि यह आपके बस का नहीं है। अब पांचवा है उत्प्रेषण। पांचवा क्या है? उत्प्रेषण। ये दोनों बातें निम्न कोर्टों के लिए। उत्प्रेषण है कि जब कोई केस पे सजा सुनाई जा चुकी है, मतलब कि सजा हो चुकी है, हाई कोर्ट द्वारा सजा हो चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? इसे रद्द करके अपने यहाँ बुला लेगा। सुप्रीम कोर्ट इसे क्या करेगा? रद्द करके अपने यहाँ बुला लेगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो प्रतिषेध क्या होता है? प्रतिषेध क्या होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट चल रहे केसों को हाई कोर्ट से अपने यहाँ बुला लेगी। उत्प्रेषण क्या होगा? प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, चल रहे केस को रोकना। उत्प्रेषण क्या हो गया कि केस खत्म हो गया है, हाई कोर्ट उस पर दलील मतलब कि सजा सुना चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि ये संतुष्टिजनक नहीं है, इस पर अभी अच्छा विचार करना बाकी है, तो क्या करेगा? अपने यहाँ उस केस को बुला लेगा और हाई कोर्ट द्वारा जो सजा दिया गया है उसको खत्म कर देगा। अब वो खुद देखिएगा कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ठीक है, ये अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रीट निकालती है? 5 प्रकार की। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो है वो निम्न कोर्टों के लिए, मतलब कि हाई कोर्ट से चल रहे केस को किस रीट के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ बुला सकती है? तो किस रीट के तहत? प्रतिषेध के तहत, अनुच्छेद 32 के प्रतिषेध की तहत। ठीक है। उत्प्रेषण क्या होता है कि उत्प्रेषण जो सजा सुना चुका है, निम्न कोर्ट सजा सुना चुका है और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं ये संतोषजनक नहीं है, इसका कुछ और होना चाहिए, कुछ और सजा होनी चाहिए, चाहे ज्यादा हो गया है चाहे कम हो गया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे क्या करेगा? अपने यहाँ बुला लेगा। ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। ठीक है। अनुच्छेद 32 को किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा तो इसे प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। लेकिन अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था कि अनुच्छेद 32 जो है क्या है? संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा है। हम लोग बात क्लियर कर चुके हैं अनुच्छेद 32 की, कि अनुच्छेद 32 में किसकी बात है? सुप्रीम कोर्ट। और 226 हाई कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट 32, हाई कोर्ट 226। हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रीट निकालती है। हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रीट निकालती है, लेकिन किस अनुच्छेद में? 226 और हाई कोर्ट 32। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई 32 की। अनुच्छेद 32 के बाद 3 कानून आता है और 3 अनुच्छेद और आते हैं, 33, 34 और 35। अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 बताता है कि संसद जो है 32 में बात किया गया संविधान का, कि संविधान को अनुच्छेद का क्या, अनुच्छेद 32 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा कि अनुच्छेद 32 क्या है? संविधान की आत्मा है। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। यदि ये क्वेश्चन पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा था, तो किसे कहा था? अनुच्छेद 32 को। ठीक है।
अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 33 क्या बात करता है? संसद की, कि संसद को ये अधिकार है कि मान लीजिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर, राष्ट्रीय मुद्दे पर उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो किसी भी प्रकार का कानून बना सकता है। कौन? संसद। संसद किसी भी प्रकार का कानून बना सकता है। संसद जैसे में जासूस लगे, उनके मूल अधिकार को ये संरक्षित कर सकता है, मूल अधिकार को एक सीमित कर सकता है। किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार को संसद सीमित कर सकता है, कि मतलब कि आप अपने मूल अधिकार का इतना ही प्रयोग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। अनुच्छेद 33, संसद को मूल अधिकार को सीमित करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33। ठीक है। अनुच्छेद 34 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 34 के तहत सेना कहीं भी मार्शल लॉ लगा सकती है। मार्शल लॉ मतलब कानून, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ, मार्शल लॉ क्या होता है? वहां पर अब सेना का अधिकार हो गया। जैसे अधिकतर जम्मू कश्मीर में लग जाता है, और जहां सेना का मार्शल लॉ लग जाएगा वहां किसी की हिम्मत नहीं है कि बाहर आ जाए। ठीक है ना। ये होता है मार्शल लॉ, जहाँ पर सीआरपीएफ के जवान, आर्मी के जवान क्या होंगे, मतलब कि अपना कानून है, वहाँ पर अब किसी का अधिकार नहीं चलेगा। क्योंकि ये जो सीआरपीएफ, आईटीबी, मतलब कि ये सब जो आते हैं ये देश के लेवल पे आते हैं। और पुलिस राज्य, हमने जब पढ़ाया था अनुसूची 7 शक्तियों का विभाजन, तो आपको बताया था संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में क्या आता है? ये जो आर्मी के सभी जवान होते हैं संघ सूची में, और पुलिस किस में आती है? राज्य सूची में। दिल्ली पुलिस देश के अंडर में आती है, लेकिन बाकी सब किसके अंडर में आते हैं? राज्य के। जैसे यूपी पुलिस, बिहार पुलिस। आर्मी में किसी के जवान नहीं लिखा होगा कि जम्मू कश्मीर आर्मी, जम्मू कश्मीर सीआरपीएफ, वो सब देश के लिए होते हैं, और पुलिस राज्य के लेवल पे। तो अनुच्छेद 34 के तहत यदि लग रहा है सरकार को, चाहिए संसद को, कि नहीं यहाँ पर कुछ घटित होने वाला है, कुछ बड़ा देश के लिए खतरा है, तो वहाँ पर क्या कर सकता है? मार्शल लॉ लगा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? अनुच्छेद 35 भाग 3 में मूल अधिकार की विधि की चर्चा करता है। मूल अधिकार के विधियों की विधि की चर्चा। अनुच्छेद 35 कुछ नहीं है, जो 12 से 34 तक है वही 35 है। ठीक है। तो सबकी विधियों की चर्चा किसमें है? 35 में। पूछ दिया सवाल में कि भाग 3 के, जो भाग 3 है मूल अधिकार, उसके विधियों की चर्चा किसमें है? तो किसमें है? अनुच्छेद 35 में। ये बात हो गई भाग 3 की। भाग 3 मूल अधिकार, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक। 12 से 35 तक। आज हमने कवर किया 31 से 35 तक। 31 संपत्ति का अधिकार, लेकिन बाद में कहाँ जोड़ दिया गया? 300 के क में। मूल अधिकार से कानूनी अधिकार कब जोड़ा गया? 1978 में। किस संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन के तहत। अनुच्छेद 32 किसकी बात करता है? सुप्रीम कोर्ट की। कि अनुच्छेद 32 किसकी बात करता है? सुप्रीम कोर्ट की। भाग 3 में किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी उल्लंघन हो रहा है तो डायरेक्ट कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा। क्या कहा था? संविधान की आत्मा। और ये जो अनुच्छेद 32 है उसमें सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट निकालती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन सा? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है अधिकार परीक्षा, चौथा प्रतिषेध, और पांचवा उत्प्रेषण। पांचवा उत्प्रेषण। अनुच्छेद 33 क्या बताता है? कि संसद किसी भी जासूस के, चाहे किसी व्यक्ति की मूल अधिकार को सीमित रख सकता है। मूल अधिकार को क्या कर सकता है? सीमित रख सकता है। मान लीजिए कोई रा में कार्यरत है, रा एक एजेंसी है, भारत की खुफिया एजेंसी, उसमें कोई है, तो ये नहीं कि उसका जो भी उस एजेंसी में है, रा के एजेंसी में, वो जाकर बाहर बोलने लगे हम रा एजेंसी में हैं, हम ये कार्य करते हैं, तो इन सब बोलने का अधिकार उन सब के पास नहीं है। तो संसद उन सबको एक लिमिट में रख सकता है। ये अनुच्छेद किस में है? 33 में। 34 किसकी
अनुच्छेद 34 किसकी बात कराता है कि सेना कहीं मार्शल लॉ लगा सकती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर जहां लगी खतरा है वहां पर मार्शल लॉ लगा सकती है, सैन्य कानून लगा सकती है। मार्शल लॉ को हिंदी में क्या बोला जाता है? सैन्य कानून। मार्शल लॉ सैन्य कानून ये कहीं पर भी लगाया जा सकता है। और अनुच्छेद 35 किसकी बात करता है? भाग 3 की बात करता है अनुच्छेद 35। भाग 3 में मूल विधि की चर्चा, अनुच्छेद 35। ठीक है, आज हमने भाग 3 पूरा क्लियर कर लिया। 12 से 35 तक मूल अधिकार की चर्चा। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 प्रकार के। कितने? 6। ये सब बातें हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब अगले दिन हम पढ़ेंगे भाग 4, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है, 36 से 51। ठीक है, आज के क्लास के लिए बस इतना ही, बाकी के लिए नेक्स्ट वीडियो। ठीक, धन्यवाद, जय।